अभी तक की क्लास में हमने देखे थे भारतीय अनुसंधान संस्थान। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थान। अब अंतरराष्ट्रीय संस्थान क्या होते हैं? ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो विदेशों में है। विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों पर एक एक कृषि अनुसंधान संस्थान है। अब वो कौन कौन से कृषि अनुसंधान संस्थान है, हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। अभी तक के पिछले वीडियो में हमने केवल भारत के अंदर जो संस्थान है उनके बारे में हमने चर्चा करी कि कौन सा संस्थान किस स्थान पर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन राय में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर की नए नए अपडेट मिलते रहेगा और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी एग्जाम है सारी तैयारी होती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे सामने क्या है? कृषि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थान। कृषि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थान में पहला है IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में। मनीला एक शहर है और किस देश का है? फिलीपींस का। और स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो धान से संबंधित जो भी वैरायटियां हैं, जो भी रिसर्च है, सबसे पहले यहाँ होता है और यहाँ के बाद जो है पूरे देशों में फिर धीरे धीरे करके उस वैरायटी को जो निकाली गई है क्रॉस वैरायटी, या फिर धान को कैसे धान की फसल को या धान की फसल में कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, वो यहाँ से तकनीकी निकालकर पूरे देश में विस्तार किया जाता है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, क्या दिया है? सिमिट। इसको क्या पढ़ते हैं? सिमिट। अब सिमिट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड बीट इंप्रूवमेंट। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड बीट इंप्रूवमेंट। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र। क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र। तो ये कहां पर है? मैक्सिको में। कहां पर है? मैक्सिको में। और स्थापना कब हुई? 1966 में। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर मक्का और गेहूं की किस्मों में सुधार किया जाता है और अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी को यहां से निकाला जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा क्या दिया हुआ है? एक्रीडा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्रीडा। कभी कभी जो है पेपर में ये आपको यहां पर सीधा इंग्लिश का शब्द हिंदी में लिख के आता है और पूछता है कि एक्रीडा कहां पर है, किस स्थान पर है, बताइए। तो एक्रीडा का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, होता क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया कहां पर है? एलिप्पो। और ये एलिप्पो किस देश पर है? एलिप्पो सीरिया पर है। और स्थापना कब हुई इसकी? 1977 में। अब यदि हम तो ये हमने समझ लिए एक्रीडा। अब एक्रीडा के बाद जो है एक्रीसेट आता है। तो ये एक्रीसेट जो है, एक्रीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पर है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश। और हैदराबाद आंध्र प्रदेश कहां पर है? भारत में। और स्थापना कब हुई? 1972 में। तो हमारे भारत में जो है एक जो है अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है और वो क्या है? एक्रीसेट। क्या है वो? एक्रीसेट। तो एक्रीसेट आप मतलब तो समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। तो एक्रीसेट का अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान होता है और ये कहां पर है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश। और ये हैदराबाद कहां पर है? भारत में। और स्थापना 1972 में हुई। तो आपने अभी समझे एक्रीसेट। एक्रीसेट के बाद पांचवा जो आता है वो क्या है? ILRAD। देखो पेपर में होता क्या है कि पेपर में आपको ऑप्शन भी दिए रहते हैं, साथ में ये शब्द जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये भी दिए रहते हैं। केवल और केवल आपको पहचानने का तरीका होना चाहिए, या आप एक दो बार उसको ठीक से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में यदि ये आता है शब्द तो निश्चित ही आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी कि भाई जैसे हमने एक्रीसेट समझ लिए, इसका फुल फॉर्म समझ लिए। फिर इसके बाद में हम अब देखने वाले हैं
तो यदि आप 2-4 बार रिवीजन करोगे तो निश्चित ही है ये शब्द जो है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जगह बना लेंगे और वो सेट हो जाएंगे। जैसे ही पेपर में आएगा तो बिल्कुल आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। और कभी कभी इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे एग्रीसेट दे दिया और एग्रीसेट देने के बाद पूछेगा कि ये या तो किस स्थान पर है या तो इसका फुल फॉर्म बताइए। तो ये बहुत सिंपल होते हैं शब्द, जो है बहुत आसानी से पहचाना जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या है थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपको साथ में रिवीजन करा रहा हूं, आप मेरे साथ में रिवीजन कर लीजिए। मेरे वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए तो निश्चित ही आपको बहुत क्लियर होने वाली है, ये सारी जानकारी एकदम क्लियर हो जाएगी। यदि आपको जो भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, तो मैं याद करने का कुछ आसान तरीका आपके लिए बताऊंगा। तो चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं क्लास में। फिर क्या दिया है, ILRAD। अब इसका ILRAD का हम यदि पूरी मीनिंग देखें तो क्या होता है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिसीज। क्या होता है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिसीज। और ये कहां पर है, नैरोबी केन्या में है। यानी कि पशुपालन से संबंधित जो है, जो रोग वाली जो लेबोरेटरी है, जहां पर पूरे रोग का जो है वहां रोग के बारे में पूरी सूचना लेकर वहां से क्या बहुत सारी मेडिसिन, एंटीटोड सब निकाला जाता है। और नए नए होने वाले पशुओं में जो रोग होते हैं, जो पहली बार लक्षण दिखाते हैं पशुओं में, तो उनकी भी वहां पर खोज होती है। तो ये कहां पर है, नैरोबी केन्या में है। और स्थापना कब हुई, 1973 में। तो यहाँ पर पशु से संबंधित वैक्सीन और बहुत सारी दवाई जो है नए नए यहाँ पर निकाली जाती है, ताकि जो है पशु बीमारी से बचाया जा सके। और ऐसे ऐसे एंटीटोड भी निकाला जाता है, वैक्सीन, ताकि पशुओं में होने वाले रोग से लड़ने की रोग रोधक क्षमता भी देते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, ICGEB। क्या दिया है, ICGEB। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक मतलब यहां पर जो है अनुवांशिक अभियांत्रिकी पर कार्य होता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी पर क्या होता है, कार्य होता है। और ये कहां पर होता है, स्थान क्या है, एक तो इसका जो हेडक्वार्टर है ट्रिस्टा में है, और ट्रिस्टा इटली का एक शहर है, और दूसरा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत में है। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो निश्चित ही है। तो ये जो है, ये दूसरा जो है इंटरनेशनल अनुसंधान संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में है। पहला तो हैदराबाद में था, जिसको हम एग्रीसेट बोलते हैं, और दूसरा ये क्या है, ये जो है ICGED। तो आप समझ गए होंगे कि 2 इंटरनेशनल अनुसंधान संस्थान भी हमारे भारत में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या दिया है, IBPGR यानी इंटरनेशनल बोर्ड प्लांट जेनेटिक रिसर्च। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। ये कहां पर है, रोम इटली में। कहां पर है, रोम इटली में। और स्थापना कब हुई थी, 1974 में। कब हुई थी। और यदि हम हिंदी में देखें तो इसको क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान। इंटरनेशनल पादप अनुवांशिकी संस्थान, हम इसको ऐसा पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। IIMI। अब क्या दिया है, IIMI। अब IIMI का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल एरीगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल एरीगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंध संस्थान। अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंध संस्थान। अब ये कहां पर है, एक तो कोलंबो में है, कोलंबो जो श्रीलंका में पड़ता है, और कभी कभी डिगाना भी आपको मिलेगा। तो डिगाना भी मिलेगा वो भी ठीक है, कोलंबो मिलेगा तो वो भी ठीक है। तो डिगाना या कोलंबो, और ये दोनों शहर कहां पर पड़ते हैं, श्रीलंका में। अब यहां से क्या होता है, यहां से जो है सिंचाई की नई नई तकनीकी का विकास होता है, जिससे कि ये सोचकर किया जाता है कि किसानों का पानी बहुत कम लगे फसलों में, और पानी की बचत अधिक से अधिक हो, और उत्पादन को कैसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। तो ये सब जो है विशेष बिंदु पर यहां से जो है
प्लानिंग करके नए नए जो है फसलों की विधि को निकाला जाता है। अब आगे क्या दिया है, एवरडेक, इसे क्या पढ़ते हैं, एवरडेक। अब हमें आगे क्या दिया है, एवरडेक, इसको क्या पढ़ते हैं, एवरडेक। एवरडेक का जो यदि हम मीनिंग देखेंगे, फुल फॉर्म देखेंगे तो होता क्या है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, यानी एशिया में उगाए जाने वाली जो सब्जी है उसका विकास कैसे किया जाए। तो यह एक सेंटर है, यहाँ पर जो है सब्जी उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए या सब्जियों की किस्मों को किस प्रकार सुधारा जाए, ये सारे शोध और सारे संकर के कार्य यहाँ पर होते हैं। और नए नए सब्जियों की वैरायटी निकाली जाती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है, सूखा सहन करने वाली होती है और हाई यील्ड प्रोडक्शन वाली होती है। तो ये सारे कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। और ये कहां पर है, ताइवान में। कहां पर है, एवरडेक ताइवान में। यदि हम इसको हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा, एशिया सब्जी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, क्या पढ़ेंगे इसे, एशिया सब्जी अनुसंधान एवं विकास केंद्र। और ये कहां पर पड़ता है, ताइवान में। और ताइवान में एक शहर है सासुआ, सासुआ एक शहर है, वहां पर ये स्थापित है। अब सेकंड लास्ट क्या है, 10वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान IITA, क्या दिया है, IITA। अब IITA क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, यानी इसका हिंदी में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शुष्क, अंतरराष्ट्रीय, हाँ हिंदी में क्या हो जाएगा इसका, अंतरराष्ट्रीय उपोष्ण एग्रीकल्चर अनुसंधान, क्या हो जाएगा, उपोष्ण एग्रीकल्चर अनुसंधान। और ये कहां पर है, नाइजीरिया में। कहां पर है, नाइजीरिया में। नाइजीरिया में एक शहर पड़ता है इबादान, वहां पर ये स्थापित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में। और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान में आज हम देखेंगे अंतिम अनुसंधान संस्थान, और वो क्या है, WTO को क्या पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो विश्व में जो भी व्यापार चलते हैं, जिस खाद्य सामग्री से या जो भी उत्पाद से है, तो यहां से सारे नियम कानून जो है पूरे देश में लागू होते हैं कि कैसे हमें जो है देश में व्यापार को चलाना है, कैसे निर्यात करना है, कैसे आयात करना है, क्या पॉलिसी होना चाहिए, कितना टैरिफ होना चाहिए, कितना टैक्स होना चाहिए, क्या GST होना चाहिए। ये सारे जो है पूरी कार्य योजना यहां से ही बनती है। तो निश्चित है आपको जो है अंतरराष्ट्रीय यानी विदेश में जो अनुसंधान संस्थान कृषि से संबंधित है वो आपको निश्चित ही है आज क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स जरूर करिएगा। यदि जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसमें भी आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। और यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक तो आप जरूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्रीकल्चर की आपको सारे नए अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।